आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, भैरव जयंती है भाई 22 तारीख को। अभिजीत जी, दिस वीडियो इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू। कल उनका एक कमेंट आया था, दीदी आपका आपकी कोई वीडियो नहीं आई अभी तक, तो ये जो आज मैंने वीडियो तैयार करी है वो आपके लिए और उन सब के लिए। वो कहते हैं ना, जो आग बंद करके इतना विश्वास करते हैं। तो अब जी, वो कहते हैं ना, एक आस लगाकर बैठे हैं कि शाइना दीदी जबरदस्त चीजें बताएंगी। तो फिर तो है कि नहीं। शाइना दीदी जो अब बताने जा रही है वो 22 तारीख को आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर लो। भैरव भैरव बाबा को आवाजें मारनी है। अपने बड़े बड़े संकट का जो निवारण होएगा वो कैसे होएगा। महायज्ञ कराने वाली हूँ। वो यज्ञ नहीं है, वो महायज्ञ है। मैं स्पेशल पंडित नहीं करेंगे, मेरे स्पेशल पंडित तो आप हो। लेकिन अब जो आपको विधि बताने जा रही हूँ, आप अपने दोष को सोच लो। अगर रो रो कई बार ना रोने आता है, पतरी देखते तो रोना आता है। ये कोई कुछ बोलते अपने, चलो पतरी तो क्या ही देखोगे, अपने हालातों को देख कर रोना आता है ना। अपने रिश्तों को देख कर रोना आता है। एक इंसान करे तो करे क्या है। इंसान प्रयास ही कर सकता है, लेकिन हर जगह उसको अगर नाकामयाबी मिल रही है वो करेगा क्या। वक्त से बड़ी बात थोड़ी कुछ होती है। लेकिन वक्त को बदलने के लिए वो तो कहते हैं ना, वो शिव जी, लोग भैरव बाबा, अरे भैरव का तुम कर रहे हो, ये कर रहे वो कर रहे। अरे जब हर चीज से वो कहते हैं ना, हालातों से हाथ खड़े हो जाते कि अब मेरे से मेरे बस की नहीं कुछ, मैं इसको झेलूं तो झेलूं कैसे। मेरे को ना कमेंट्स भी आते हैं दीदी, अब मेरे को उल्टे सीधे कमेंट्स आते हैं कि बस जी मैं तो बस कुछ कर लूंगा, ये वो ऐसा ऐसा। तो लूजर लोगों जैसे काय को बात करते। वो तो करना बड़ा आसान है, बीच में लटक के रह जाओगे, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। अब आप समझदार हो, अब आप समझ जाओ मैं क्या कह रही हूँ। और यही ऐसे हालात, बदतर भी क्या ही होगा, बदतर का ब भी आप सोच नहीं सकते। वो चीजें तो मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैं हम लोग कहाँ से आ रहे हैं, मैं कहाँ से आ रही हूँ, और क्या क्या देख कर आपको नहीं पता ना। कुछ चीजें नहीं बताई जा सकती। अब जो वो बचपन में बिजली पानी कट गया, गरीबी, ओहो, वो तो कुछ नहीं है। इस पर कुछ था, इस पर कुछ नहीं था। अब आप समझदार हो, अब आप समझ जाओ। लेकिन उस समय पे वो जो शक्ति दी है, ओ पावर मिली है। अभी मैं आपको वो बताती हूँ पावर कैसी मिली। एक तो अंतर्मन हीलिंग पे बताऊंगी, ज्वारिका मैम और मैं जाते थे, वो जरूर वीडियो देखना। इस पे जो बताने जा रही हूँ, महायज्ञ बताने जा रही हूँ, जिससे क्या होगा, हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश क्या आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मन बास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास लोग? कई बार ना सोच कर ही ऐसा हो जाता है कि नहीं। तो वही अभी ये शायद हो गया है कि नहीं। कोई ऐसे घबराई ना यार, घबराई ना। मतलब कहते ना, जो एक असली लड़ाई है ना, वो सिर्फ अपने से ही है। किसी दिन अपने ठान लेना, कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता। अगर अपना कोई बिगाड़ सकता है ना, अपना कोई सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड है यार पाशा लोगों, तो अपन खुद ही है। और अपना सबसे बड़ा दुश्मन कोई है ना, तो अपन खुद ही है। जो मेन लड़ाई होती है ना, असल अगर देखी जाए, वो खुद से होती है। बताती हूँ। केतु जिसका खराब है ना, वो ये करे। जब केतु खराब होता है ना, सच्ची, जैसे कोई अगर आपस में बात भी कर रहे होंगे ना, जैसे तो अपने को ना लगना लग जाएगा, हाँ ये मेरे बारे में बात कर रहा है, हम मेरे बारे में बोल रहा है, मेरी। और तो क्या हो जाता है ना, तो वो आपका ना एनर्जी का एकदम डाउन कर देता है। तो जितनी न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, जो मेजर न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, वो खराब केतु की वजह से है। आप मेरी बात समझ रहे? जो आपके लाइफ में वो क्या कहते हैं, डिसबैलेंस है, वो स्टेबिलिटी की कमी है, वो कहीं ना कहीं खराब केतु की वजह से है। इनफैक्ट मैं तो केतु को क्या बोलूं, राहु केतु शनि, अगर आपके टेवे में जो साढ़े साथी चल पड़ी, ओ भैया जिसका शनि अच्छा है ना, अगर साढ़े सती चल पड़ी, वो फकीर से राजा देखेगा, राजा बनेगा, लिखित बात है। तो इतना घबरा जाने के शनि थोड़ा बैठा टेवे में। तो अब जो चीज आपको मैं बता रही हूं, इस ब्रह्मांड में कोई ग्रह का अगर वर्णन रह भी गया होगा ना यार, उसके भी कुपित पिछाड़ देगा आपको। आपने कर्ज लिया है, सच्ची, ये बोलने करने वाली बात नहीं है। कुछ लोगों को उन्होंने कर्ज ले लिया है, उनको समझ नहीं आ रहा, और ऐसे प्राइवेट बंदों से ले लिया है जो शाइना जी मुझे देखेंगे ना, क्या बोलूं, अब पब्लिक प्लेटफॉर्म में क्या बोलूं, आते हैं बाहर, ओ
गाली गलौज करके जाते हैं, तमाशे बना के जाते हैं। ऐसी और घर की औरतों, घर की बेटियों और घर के बच्चों का हाल सोचो, बाहर निकलना दुश्वार है। सब बात करते हैं, ऐसी-ऐसी स्थिति होती है यार पाशा लोगों। बट चलो खैर, मैं बता रही हूँ घबराने की बात ही नहीं है। एक तो कर्ज, एक तो जो कंसीव नहीं कर पा रहे, एक तो कहते हैं ना किसी दलदल में फंसते चले जा रही हूँ और समझ नहीं आ रहा मैं इससे बाहर निकलूं कैसे। आप अपनी समस्याएं सोच लो यार, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। बस लेकिन ये बात है यार, 22 नवंबर को तो जो करोगे ही करोगे, उसके बाद भी आपने बुधवार संडे बुध हैव टू डू इट कंटिन्यूटी में, कंटिन्यूटी में। आपको मैं कुछ-कुछ वैसे भी उपाय बता देती हूँ, वो भी आपने कंटिन्यूटी में करना है। बुधवार, अबे संडे को क्या बोलते हैं? रविवार ठीक है ना? बुधवार, रविवार कंटिन्यूटी में। ओ घबराई ना। ज़िंदगी कलंकित बन गई, झूठे इल्ज़ाम लगते, लोग आपसे कटते, आप लोगों से कटते। क्या अनएक्सपेक्टेड, कहाँ थे, कहाँ से कहाँ पहुँच रहे। इस वो अंधेरा है कि कोई अपनी परछाई भी छोड़ गई साथ। वाह, वाह! क्या करोगे? पहले तो आपको मैं बताती हूँ, आपने ये जो महायज्ञ है, ठीक? मज़ा आ जाएगा। ओहो! ओए होए! पावर है, सुनोगे तो पता चलेगा। अबे क्या करने वाले हम लोग, क्या करने वाले हैं? गाय को पला, देसी कपूर घी डालकर अग्नि जलानी, लेकिन इससे पहले आपने सामग्री तो तैयार करनी, जो ऑफरिंग्स होती हैं। आपने ऑफरिंग्स आप क्या करेंगे वो तो सुनते जाएँ। अब आपको जो मैं एक चीज़ बोलूँगी उसको आप मिक्स कर सकते हो। दूसरी चीज़ बोलूँगी उसकी अलग आपने प्लेट बनानी है। तीसरी की अलग, चौथी की अलग। क्या बोला मैंने? महायज्ञ होगा ना, महायज्ञ है। हाँ जी, स्पेशल पंडित हमारे पूजा करेंगे, तो हम कर लें? नहीं, 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 फल नहीं मिलेगा। अच्छा, देखो ये तो हवन तो सुनो। एक तो पहली चीज़ कुमकुम, सिंदूर, हल्दी, ये एक जगह, ठीक? पहले सुनो, पहले तसल्ली से सुनो, तसल्ली से बता रही हूँ। दूसरी जगह चावल, गुड़, पंचमेवा, जो गुड़ होंगे ना, गुड़ के छोटे-छोटे पीसेस, गुड़, पंचमेवा, चावल और काले तिल। ये मतलब ये 4 चीज़, पंचमेवा को मैं एक ही गिन रही हूँ। वो अलग जगह, बेलपत्र वो अलग जगह, लौंग वो अलग जगह, लौंग खंडित नहीं होनी चाहिए। काली सरसों वो अलग जगह, धतूरा वो अलग जगह। ओहो! क्या है ये? क्या है? कौन क्या क्या कौन था अभामंडल? वास्तु दोष कई बार बहुत भयंकर होता है यार पाशा लोगों, और अपनी उस टाइम पे कैपेसिटी नहीं होती कि घर चेंज कर पाएँ ड्यू टू एनी रीज़न। हालाँकि जब कुछ ऐसी भयंकर होती हैं, उसमें तो मैं ये लोगों को हाथ जोड़ कर कहती हूँ कि भाई क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? जब लाइफ स्पैन बड़ा है, लेकिन समझदार हो, वो चीज़ उस घर में जाकर, वो कुछ मुख्य द्वार ऐसे होते हैं, अब मैं आपको कैसे बताऊँ? ये यंत्र चिपका दो, ये किसको फ़र्क पड़ेगा? किसी को नहीं फ़र्क पड़ता। चलो बट चलो कुछ तो करो, ये करो। अब बता रही हूँ क्या-क्या करोगे? गाय को पला, देसी कपूर घी डालकर अग्नि जला दी। मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते बटुक भैरवाय देवी पुत्राय सर्व दुष्ट जन मुख स्थम बन कुरु कुरु ओम राम रीम रूम ठ ठ ठ हुंग फट स्वाहा। है, मैं लिख दूंगी, ठीक? ये मैं लिख दूंगी, कोई ऐसी बात नहीं। अब आपने ये पहली, मैं तो कह रही हूँ कल ही रट लेना, क्योंकि जब हम हवन करते हैं ना, वो देख-देख के करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन वो जो एकाग्रचित्त होकर हम लोग करते हैं ना, उसकी बात कुछ अलग होती है। होगा कैसे? अब जैसे मैंने आपको अलग-अलग चीज़ें बताई हैं, है ना? सिंदूर, कुमकुम, हल्दी, पहले आप इसकी दे दो और अपने अंदर पहले मन-मन में भैरव भैरव बाबा का ध्यान करते-करते मुझ में अपनी शक्ति डालो, मेरा काम बनाओ, मुझ में अपनी शक्ति डालो, मेरा काम बनाओ। ऐसे बोलो पहले हाथ में रखकर, और ऐसे करो कि चढ़ावा कर रहे हो, वो शक्ति महसूस करो। पहले इससे आहुति दे दो, मैं तो कह रही 11, फिर उसके बाद बेलपत्र से, या फिर जो हमने इकट्ठी सामग्री बनाई है वो 51 कर दो। पंचमेवा भी नहीं ले सकते, मैं कहती थोड़ा सा ले लो, छोटा छोटा कर देना ना। कर रहे हैं, कितनी बड़ी चीज कर रहे हैं, ये भी तो सोचो। जो हमने काले तिल चावल पंचमेवा गुड़ की वो जो बनाई थी, उससे 51 दे दो।
अगर बाकी चीज़ें कई बार बेलपत्र इतने नहीं मिलते, धतूरे इतने नहीं मिलते, तो 51 उससे दे दो इकट्ठे। वही अपना पहले जैसे 11 बार हमने ये कर लिया या 21 बार सिंदूर कुमकुम और हल्दी से दे दिया, 51 टाइम्स इससे दे दिया, 11 बार बेलपत्र से दे दिया, 11 बार लौंग से दे दिया, 11 बार काली सरसों से दे दिया। क्या? टोटल 108 टाइम्स। तो उसको बेशक अलग-अलग उसी हिसाब से गिनती की रख दो। जब करोगे जैसे 11 लौंग रख दी, 11 बेलपत्र रख दिए, 51 करोगे, हाथ से गिनने का ना, जैसे मैं तो करती हूँ इधर से इधर से इधर, ये 9 से इधर 10 हो गया, फिर इससे गिन लो 10, ऐसे पता चल जाएगा। या कोई गिनता रहे, वो भी आहुति देता रहे, वो गिनता भी रहे। एकाग्रचित्त होकर सारे घर के मेंबर करेंगे, तो कौन रोक पाएगा? ये लेकिन कब करें? कब करेंगे? ये इसको करेंगे 10 से 12। रात को 10 बजे से 12, 10 से 12 अगर ये वाली चीज़ होती है, और आपको मैं सच कह रही हूँ, अगर इसको कंटिन्यूटी में और कुछ नहीं, तो बुधवार-बुधवार होती है, तो कोई रोक नहीं पाएगा। एक और मंत्र देने वाली हूँ, अंतर्मन हीलिंग पे देने वाली हूँ, ठीक है? उस पे हम लोग मिलती है, ध्यान रखो अपना, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी ज़िंदगी ठा हो जाए। ओके देन बाय-बाय। नमस्कार।